नमः शिवाय 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 शंकर भगवान की जय। मोनू चौरसिया जी की तरफ से 100 रुपया भागवत भगवान के चरणों में समर्पित हुआ है। भागवत भगवान आप सभी का कल्याण करें, समस्त ग्रामवासियों का कल्याण करें, यही इनकी अभिलाषा है, सबका कल्याण हो और यही उत्तम बात है। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। भगवान आपका मंगल करें, आपके परिवार को खुशहाल रखें। पार्वती जी जब पैदा हुई तो एक दिन नारद जी गए, नारद जी का खूब सम्मान किया। हिमालय ने, पर्वतराज ने सम्मान किया। दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाता है, सम्मान करना चाहिए। और नारद जी तो सबके गुरु हैं, देवता राक्षस सबके गुरु हैं। एक बार एक आदमी के घर एक अतिथि आया तो उनके मन में भाव आया कि अतिथि हैं, आए हैं तो इनका भाई स्वागत खूब करना चाहिए, सत्कार, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि भगवत स्वरूप होता है। तो उन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। और जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, सुंदर व्यवस्था देखा, तो जो अतिथि था वो रुक गया। अब दूसरी टाइम, तीसरी टाइम, चौथे टाइम, 3 दिन 4 दिन तक रुका रहा। अब पति पत्नी दोनों उब गए। पति ने कहा अब क्या बताऊं, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पत्नी ने कहा और खवाओ पनीर, खवाओ। पति ने कहा क्या उपाय किया जाए भाई, 1 टाइम 2 टाइम की बात नहीं है, रोज झंझट है। पत्नी से कहा तुम झूठ मूठ का जा करके बहाना करो। अब पत्नी गई, चद्दर ओढ़कर सोई, हम बोले हमको बहुत बुखार है, हम भोजन वोजन नहीं बना पाएंगी। पति गया, डांटने लगा, नखरा करके बैठी हो, बताओ दरवाजे पर एक अतिथि है, भोजन नहीं बना रही हो, भोजन कैसे कराऊं। दोनों में जब झगड़ा होते हुए देखा उस अतिथि ने, तो सोचा हमारे नाते कुछ कलह है। तो उसने कहा भैया हम जा रहे हैं, अब थोड़ा और भी जरूरत है। गया तो पत्नी बैठी थी मुंह फुलाए हुए। पति ने कहा अब क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो, हमने तो सब झूठ मूठ का तुमको डांटा था। पत्नी ने कहा कि तो क्या मुझको पूरे थोड़ा बुखार हुआ था, मैं भी तो झूठ मूठ का ओढ़ करके सोई थी। तब तक अतिथि घूम कर आ गया, बोला हम कोई झूठ मूठ का थोड़े गए थे, हम भी थे। तो इस तरह से स्वागत सत्कार ज्यादा करना भी खतरनाक हो जाता है। एक व्यक्ति के घर अतिथि आया, भोजन उसने कराया। अब सोचता था 1 टाइम भोजन करा देंगे, दूसरी टाइम में चले जाएंगे, वो रुक गए। तो कहा अब कैसे इनको घर से हटाऊं मैं। अपने बेटे से बोला घर में जा करके कि शाम को आना पूछने हमारे पास कि भोजन में क्या बनेगा। शाम हुआ, लड़का गया, बोला पिताजी इतनी टाइम भोजन में क्या बनेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा भोजन, अभी कुछ देर पहले इनके साथ में भोजन किया, हम कोई राक्षस हैं क्या, इतने देर में फिर भूख लग गई। लड़के ने उस अतिथि से पूछा कि भैया आपके लिए क्या बनेगा। कैसे नहीं, भूख नहीं है हमको। अब कहें हमको बना दो हमारे लिए तो राक्षस बने, कैसे कहें। तो बेचारे वापस चले गए।
नारद जी की बड़ी सेवा किया हिमालय पर्वत ने और अपनी कन्या को दिखाया। गुरुजी इनका हाथ देखिए थोड़ा, मेरी बेटी है। नारद जी ने कहा कि जगत पूज्य हैं, जगन माता हैं, सबको वर देने में समर्थ होंगी, जो भी कह देंगी सबका पूर्ण होगा। पर विवाह जिससे होगा वो थोड़ा अमंगल वेशधारी होगा। हिमालय पर्वत ने पूछा कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही परिहस्त रेख। इसका जो पति होगा जोगी होगा, जटाजूट वाला होगा, मन में कोई इच्छा भावना नहीं रहेगी, अकाम मन, नंगा रहेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। पर्वतराज को बड़ी चिंता हुई, पर पार्वती जी तो सब जानती हैं, उनको सब पता है। मेरे भाई की शादी में जा रहा है काशी में। और देते आज है साथ, आज नहीं है, लेकिन तैयारी करना है। ठीक है ठीक है, ले लिया जल्दी आप इधर- ये भाई मेरा खड़ा है। एक आशीर्वाद दीजिए। मोन चौरसिया। मोनू चौरसिया की तरफ से पुनः 100 रुपया भगवत भगवान के चरणों में समर्पित है। आपका परिवार सब खुशहाल रखे, आप भगवान को सब बुद्धि प्रदान करें इनको। पार्वती जी मन ही मन सब समझ रही हैं कि जो भी नारद जी ने बताया है सत्य कहा है, सत्य बताया है। वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना ही चाहती थी। नारद जी ने कहा कि पार्वती तुम जा करके पर्वत पर जाकर तपस्या करो, और हिमालय को ये भी समझा दिया नारद जी ने कि जितना भी हमने एक वर्णन किया है सब गुण शिव जी में है। शिव जी अगर इनको पति रूप में प्राप्त हो जाएं तो शिव जी में ये समस्त अवगुण भी अवगुण नहीं कहलाते हैं, वो तो गुणों के भंडार हैं। ये सब अवगुण उनके अंदर हैं, लेकिन उन्हें कोई अमंगल नहीं कहता है, वो मंगल के स्वरूप हैं। तो पार्वती जी ने जाकर बहुत तपस्या किया शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। पार्वती जी की तपस्या से मेरे प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हो गए, और राम जी गए भोले बाबा के पास। राम जी ने कहा बाबा, पार्वती जी आपके लिए इतना घनघोर तप कर रही हैं जंगल में, आप प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? भोले बाबा ने कहा कि आपका क्या आदेश है? राम जी ने कहा हम आदेश नहीं देंगे, हम आपसे विनती करते हैं कि अब विनती मम सुनहु प्रभु, कि अब विनती मम सुनहु प्रभु, जो मोह पर अनुकूल, जाई बियाह शैल जहीं, यह महिमा गण देहु। अब विनती मम सुनहु शिव, शिव जी के और राम जी के 3 संबंध हैं। तीनों का आपस में क्या संबंध है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामायण में, सेवक स्वामी सखा तीनों हैं। भोले बाबा राम जी के सेवक हैं, राम जी के स्वामी हैं और राम जी के सखा हैं। उसी प्रकार मेरे राम जी भोले बाबा के सेवक हैं, उनकी स्वामी हैं और उनके सखा हैं। शिव जी भोले बाबा राम जी का नाम भजते हैं और राम जी शिव जी का नाम भजते हैं। दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, अंतर निकालना भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव। राम जी कहते हैं कि शिव जी मेरी विनती सुनो। विनती कौन करता है? विनती सेवक करता है। तो सेवक के रूप में राम जी कहते हैं अब विनती मम सुनो शिव। फिर कहते हैं जो मम पर निज नेह, अगर आपको मुझ पर स्नेह है, मुझसे प्रेम है, तो प्रेम कौन करता है? मित्र करता है। तो सेवक स्वामी सखा
और तीसरी बात कहते हैं जाई भी आओ शैल जहीं, आदेश करते हैं जाकर शैल की पुत्री पर्वत की पुत्री पार्वती से विवाह करो। तो यहाँ बन गए स्वामी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने कहा, तो शिव जी ने कहा कि उर धरि आयसु करऊं तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा सिर पर धारण करोगे तो सिर पर आपके गंगा जी हैं, सब आदेश बह जाएगा, इसको उर में धारण करो, अपने हृदय में धारण करो। राम जी ने कहा मेरे आदेश को उर में धारण करो। अब उर राखो जो हम काहीं, शिव जी ने सप्तर्षियों को भेजा और पार्वती जी की परीक्षा के लिए जाओ, उनकी परीक्षा करो, पार्वती के अंदर हमारे प्रति सच्चा प्रेम है कि नहीं। सप्तर्षि पार्वती जी के पास गए, सप्तर्षियों ने पार्वती जी की परीक्षा लिया। सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा कि अरे कैसा पति तुम चाहती हो। ओ भोले बाबा जो है ना, नंगा मंगल वेश, शरीर पर मुंड माला धारण किए हुए, जटाजूट सर्प लटकाए हुए, ऐसा पति चाहती हो। अरे तुमको पति की जरूरत है, विष्णु भगवान से तुम्हारी शादी हम सब करा देंगे, उनके लिए तब करो, हम करा देंगे शादी। पर पार्वती जी ने कहा कि हमको विष्णु भगवान से शादी नहीं करना है। उन्होंने कहा सप्तर्षियों ने कि महादेव अमंगल भवन विष्णु मंगल धाम। पार्वती जी ने कहा जिसका मन रम जाए जहाँ, तेहि कहाँ तेहि सन काम। जिसका मन जहाँ लग जाए उसको उसी से जरूरत है, चाहे अमंगल हो चाहे कुछ भी हो। पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगरी हमारी, 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 बरहु शंभु न तराहु तुम्हारी, बरहु शंभु न तराहु तुम्हारी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय 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 जगदम्बिके। सप्तर्षियों ने शिव जी से जाकर बताया पार्वती आपको बहुत प्रेम करती हैं। मन थिरकत तब शंभु सुजाना, मन थिरकत तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शिव जी प्रसन्न हो गए जब उनको मालूम हुआ कि पार्वती हमसे प्रेम करती हैं, हमसे विवाह करना चाहती हैं। राम जी का ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते उनकी अखंड समाधि लग गई ध्यान में। अब शिव जी की समाधि से दो को फायदा, एक तो शिव जी को खुद फायदा, भगवान की तपस्या में लगे हैं, और दूसरी फायदा तारकासुर राक्षस को। तारकासुर राक्षस को वही मारेगा, ऐसा वरदान था। जो शिव का बेटा होगा, शिव का पुत्र होगा, तो इसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। देवता चिंता में पड़ गए, शिव जी की समाधि लग गई, विवाह कैसे होगा, और विवाह नहीं होगा तो लड़का कैसे होगा, बेटा नहीं होगा तो राक्षस मारा कैसे जाएगा। इसलिए देवताओं ने शिव जी को समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव जाओ शिव जी की समाधि को भंग करो। कामदेव गया, कामदेव ने वहां वसंत ऋतु पैदा कर दी, अप्सराएं नृत्य गान करने लगी, सुंदर पुष्पों से सुगंधी आने लगी, भौरे गुंजार करने लगे, वसंत ऋतु प्रकट कर दिया कामदेव ने। पर शिव जी की समाधि जब भंग नहीं हुई तो कामदेव ने वृक्ष की आड़ से फूलों का बाण मारा, और शिव जी को जब बाण लगा तो शिव जी
का त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र खुल गया और उस तीसरे नेत्र के प्रभाव से कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जलकर भस्म हो गया तो देवता और चिंता में पड़ गए। शिव जी विवाह करने के लिए तैयार हैं और इधर कामदेव को भस्म कर रहे हैं। जब कामदेव को भस्म कर दिए तो बेटा फिर कैसे होगा, बड़ी चिंता हुई। देवताओं ने बाबा की बड़ी स्तुति की। प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम, श्री पशुपतिनाथम भजे विश्वनाथम, श्री पशुपतिनाथम भजे विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम, प्रभो प्राणनाथम भजे विश्वनाथम। समस्त देवता शिव जी के पास आए, शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, कहो अमर, कैसे आना हुआ? देवताओं को अमर कहा जाता है क्योंकि वो कभी मरते नहीं हैं। देवताओं ने जब अमर सुना तो देवताओं ने कहा, प्रभु अभी अभी जो मर गए आपके नेत्रों की ज्योति से वो भी तो अमर थे, परंतु हम आपके अंदर विवाह की इच्छा है, आपने पार्वती को वचन दिया है और कामदेव को जला दिया। शिव जी ने कहा, हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हैं, हम काम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। शिव जी विवाह के लिए तैयार हुए। कामदेव की पत्नी रति आई, शिव जी के चरणों में गिर गई, बोली, बाबा आपने हमारे पति को जलाकर राख कर दिया, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? शिव जी बड़े दयालु हैं। शिव जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जय जय धरणी धरणी महिवारा, कृष्ण तनय मई पति तोरा, कृष्ण तनय मई पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। वचन अन्यथा। शिव जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति प्रकट हो जाएगा, तुम्हें पुनः मिल जाएगा। रति को आश्वस्त किया। शिव जी ने संदेश भेजा हिमांचल के यहाँ हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। हिमांचल के यहाँ विवाह की तैयारी हुई। शिव के गण बोले, बाबा आप विवाह करने को तैयार हो गए, पर ये बताओ कि आपके घर में कुछ है? शिव जी ने कहा, इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर है, हमारे पास तो घर ही नहीं है, हमके क्या चिंता है? शिव जी कहते हैं कि चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी हो, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी।
वस्त्र भी देगा जिस नारी से जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी देगा। सर्वपने को छत देगा, खबर हमारी ले लेगा। सर्वपने को छत देगा, खबर हमारी ले लेगा। वचन करे निष्काम चिंता हो, भजन करो निष्काम चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी मुझे क्या चिंता है। अरे जाएगी अगर लाज जाएगी तो मेरे प्रभु की लाज जाएगी, मेरी क्या लाज जाएगी, मुझको क्या चिंता है। जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, प्रभु मेरे का बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी, आपकी लाज जाएगी, मेरा क्या बिगड़ेगा। दीन दयाल सुने जब सो, दीन दयाल सुने जब सो, तब सो मन में कछु ऐसी बसी है। हेरो कहाँ और जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। कि तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कछु और जसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हारी, प्रभु मेरो का बिगड़ेगो। जाएगी लाज तुम्हारी। रुद्रगणों ने कहा प्रभु विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, आपके विवाह में कौन आएगा। शिव जी ने कहा हमारे कोई है ही नहीं, कौन आएगा। उन्होंने कहा क्यों, आपका किसी से नाता नहीं है, किसी से रिश्तेदारी संबंध नहीं है। भगवान ने कहा है, रुद्रगणों ने कहा किससे है। शिव जी ने कहा कि नाता एक राम जी से, तू जानाता छोड़ दे। एक राम जी से तू जानाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से तू जी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से तू जी आशा छोड़ दे। निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। धन्यवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम रामचंद्र भगवान की। रुद्रगणों ने कहा बाबा राम जी से आपका नाता है तो राम जी से एक मुकुट मांग लो, विवाह में क्या पहन करके चलोगे। राम जी से एक मुकुट बना लो। शिव जी ने कहा मुकुट नहीं मांगेंगे, क्योंकि मुकुट पहनने से अभिमान होता है
और मांगने पर ना मिलने से ईर्ष्या होती है। इसलिए शिव जी ने जटाओं का मुकुट बनाया, जटा मुकुट। और ये तो शिव जी ने सबको अवसर दिया है। ऐसा मुकुट तो सभी धारण कर सकते हैं, जो चाहे अपनी जटा बढ़ा ले, मुकुट बना ले। शिव जी ने जटा मुकुट बनाया और इस प्रकार से रुद्रगणों ने कहा, भोले बाबा, अरे विवाह में लोग सजते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, आपके शरीर पर भी तो कुछ उबटन लगना चाहिए। शिव जी ने कहा, मुर्दे की राख ले आओ, मुर्दे की राख लगाओ। रुद्रगणों ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले जिसका कोई नहीं है, लोग श्मशान में ले जा करके जिसे दफना कर चले आते हैं, उसे मैं अपने गले से लगाता हूँ। और मुर्दे के नाते राम नाम का प्रचार भी होता है, क्योंकि जो मुर्दा मरता है, जीते भर कोई नहीं बताता है आदमी से राम नाम जपो। जब तक आदमी जीता है कोई कहता है राम नाम जपो, कोई नहीं कहता है। लेकिन जब आदमी मर जाता है, लोग लेकर जाते हैं उसको जलाने के लिए, तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी कहते हैं मुर्दे के नाते राम नाम का प्रचार होता है, इसलिए हम मुर्दे की राख लगाएंगे, मुर्दे की राख शरीर पर मलते हैं। इस प्रकार से रुद्रगणों ने कहा, बाबा जिसके पास एक साइकिल होती है, वो भी मंगनी में एक दिन के लिए कार मंगवा लेता है, आप कैसे चलोगे? शिव जी ने कहा, हम नंदी पर बैठ कर जाएंगे, हमेशा उसके साथ में रहे हैं। अब आज हम कार मंगवा लेंगे तो बेचारा क्या सोचेगा, आज विवाह है तो हमको छोड़ दिया, तो नंदी पर बैठते हैं। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, सभी देवता शिव जी की बारात में जाने के लिए आते हैं। पर इनकी बारात का दर्शन करिए। जब बारात का दर्शन करते हैं, शिव जी की बारात कैसी है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहु पद बाहु। मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट तो अति तन कीना। दीन पावन बहु पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर, सब वेश वर्णत नहीं बने। हर शान सुंदर श्रृगाल मुख, बन लेत तमित घर मने। भोजन सप्रेत पिशाच जोग, जमात वर्णत नहीं बने। भोले बाबा ने समस्त स्मशान घाटों पर फोन कर दिया, सब चले आओ, विवाह है, चलो बढ़िया भोजन मिलेगा। सब भूत प्रेत चले आए। यहीं के भूत प्रेत नहीं, जितने स्मशान हैं संसार में, समस्त स्मशान के भूत प्रेत आ गए। बंबई के भी आए, मद्रास के भी आए, अहमदाबाद के भी भूत प्रेत आए। भोले बाबा के विवाह में देश विदेश के भूत प्रेत आए। किसी के मुंह है, मुंह नहीं है, किसी के कई मुख है, किसी के छाती पर मुख है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की तमाम आंखें। इस तरह भोले बाबा की बारात दे करके विष्णु भगवान ने, देवताओं ने कहा, अपनी जमात को अलग कर लो, इनके साथ